what is the most common type of injuries that you have treated in the past? अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करें तो सबसे कॉमन जो मेरी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ वो होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। बेसिकली उनमें भी जो लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं उनको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी नहीं होती। मैक्सिमम 90% केसेस वो हैं जो बाइक पर जा रहे होते हैं। अगर हम देखें बाइक में क्या होता है कि व्यक्ति हेलमेट पहनता है, उससे उसका सर तो बच जाता है, लेकिन जो नेक है, जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, वो हमारे इस हिस्से में होता है। नेक के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। और अगर हम उसके मैकेनिज्म को समझें, आप देखिए कभी भी बाइक और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो बाइक ज़ोर से कोलिशन करती है तो जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, वो या तो फ्लाई करके आगे गिरता है या फिर किसी बहुत फोर्स के साथ गिरता है। और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो उसका कंधा और नेक के बीच का जो एरिया है वहाँ स्ट्रेचिंग ज़रूर होती है, चाहे वो क्रशिंग हो चाहे वो स्ट्रेचिंग हो। ये दो मैकेनिज्म्स हैं। तो इस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, उनमें बाइक्स, उनमें भी गिरने की वजह से जो इम्पैक्ट होता है, जो स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होता है नर्व्स का, उसकी वजह से कॉमनेस्ट जो हम देखते हैं मेरी प्रैक्टिस में वो एक्सीडेंट्स होते हैं। इनके अलावा कई बार फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से गिरने पर भी ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है। और रेयरली हमने देखा है कि बर्थ पैल्सी एक अलग ही टॉपिक है। उसमें छोटे बच्चों को बर्थ के टाइम पर, जब पहले ज़माने में तो फोर्सेप्स और ये डिलीवरीज बहुत होती थी, अब सिजेरियन होने लगा है, बट उसके बावजूद भी अगर बेबी का साइज़ बढ़ा और कभी भी पुल करने की कोशिश करी गई है उसको निकालते वक्त, तो उस टाइम पर ब्रेकियल प्लेक्सस, बर्थ पैल्सी भी मेरी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ।